साथियों, यह एक प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी एक महात्मा की है जिसे अपनी तपस्या पर बहुत घमंड था। दोस्तों, हमें विश्वास है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी। नदी पार घने जंगलों में एक साधु आश्रम बनाकर रहता था। वह पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का यत्न कर रहा था, इसलिए प्रतिदिन सुबह से शाम तक तपस्या में लीन रहता था। गांव में रहने वाला एक दूध वाला रोज एक छोटे से मटके में दूध भरकर उसे पहुंचाया आता। साधु अन्न ग्रहण नहीं करता था, वह केवल दूध का सेवन करता था। साधु को दूध पहुंचाने को रोज नदी पार करनी पड़ती थी। इसके बावजूद भी दूध वाला प्रतिदिन निश्चित समय पर आश्रम पहुंच जाता था। वह एक बार उसे किसी काम से गांव से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी बेटी को साधु को दूध पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंप दी। लड़की ने एक दिन तो साधु को दूध पहुंचाया आई। अगले दिन तेज बारिश हो रही थी। जब वह दूध लेकर जाने को हुई तो उसकी मां ने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि ऐसी घनघोर बरसात में नदी पार करना ठीक नहीं। मां की बात मानकर लड़की नहीं गई। बारिश बंद होने तक शाम हो चुकी थी। वह दूध लेकर साधु के आश्रम पहुंची। उसने देर से आने के लिए साधु से क्षमा मांगी। तब साधु ने उसे एक मंत्र देकर कहा, इस मंत्र के द्वारा वह पानी पर चलकर उसके पास आ सकती है। साधु इस मंत्र को कई दिनों से स्वयं पर आजमाने की इच्छा थी, किंतु उसे मंत्र का पर पूरा विश्वास नहीं था। लड़की ने मंत्र लिया और चली गई। उस रात मूसलाधार बारिश हुई और नदी उफान पर आ गई। अगले दिन लड़की की मां ने उसे फिर जाने से रोका। तब लड़की ने साधु के लिए मंत्र के बारे में उन्हें बताया। उस दिन मंत्र का जाप करते हुए उस लड़की ने नदी पार कर ली। साधु के पास जब वह पहुंची तो उन्हें धन्यवाद देकर बोली, गुरुदेव, आपके मंत्र के द्वारा आज मैं नदी पर चलकर सही समय पर आपके पास पहुंच सकी। आपका धन्यवाद। साधु चकित रह गया। उसे विश्वास ही नहीं था कि मंत्र काम कर जाएगा। वह लड़की के पीछे पीछे आश्रम से बाहर आया। उसने नदी किनारे खड़े होकर देखा कि लड़की पानी पर चलते हुए जा रही है। वह खुश हो गया कि वर्षों से पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का उसका मनोरथ पूरा हो गया। मंत्र जपते हुए उसने नदी के पानी में पैर रखा, फिर खींच लिया। उसे पानी में उतरते डर लगा होगा, लेकिन जब उसने लड़की को नदी के पार सही सलामत पहुंचे देखा तो डरते डरते किसी प्रकार नदी के पानी में उतर गया। लेकिन थोड़ी ही देर में वह डूब गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है विश्वास। साधु को इस बात का विश्वास ही नहीं था कि वह पानी पर चल सकेगा। वही लड़की को पूरा विश्वास था। इसी विश्वास के कारण वो नदी पार कर गई और संदेहों से घिरा साधु नदी में डूब गया। शिक्षा। दोस्तों, यदि जीवन में किसी काम में सफलता को प्राप्त करना है तो अपनी मेहनत लगन के साथ साथ खुद पर विश्वास करना होगा। जब तक अपने आप पर भरोसा नहीं होगा तब तक आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे और आप सफल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।